वेलकम एवरीवन। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर के बारे में लगभग पढ़ लिया। सो वी आर इन द डे 5 ऑफ स्टडीइंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के बारे में लगभग पढ़ लिया है, तो अब उसके स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल बी स्टडीइंग बोथ हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं या विदाउट वर्ड प्रॉब्लम ऐसे भी जितने भी स्क्वायर रूट निकालने हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करने से पहले वी विल बी रीडिंग कि स्क्वायर रूट है क्या। ठीक है, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं क्या। अगर आपसे कोई स्क्वायर रूट के बारे में पूछे, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर x, ओके क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x is that नहीं is that number which when multiplied by itself gives x as a product, which when multiplied by itself numbers which when multiplied by x multiplied by itself give x as a product, gives x as a प्रोडक्ट। तो क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट एक नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x, मतलब हम किसी नंबर x का स्क्वायर रूट क्या होगा, जब वो नंबर x is that number which when multiplied by itself give x as a product। जैसे as an example 4 है, मान लीजिए ये x यहाँ पे as a 4 कर रहा है, ये यहाँ पे क्या होगा multiplied by itself and give x as a product। ये 4 में ये क्या हुआ, x दो बार मल्टीप्लाई हुआ खुद से एंड ये एज अ प्रोडक्ट वो सेम वर्क कर रहा है। तो अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैसे अब इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके एज एन एग्जांपल हमारे पास जैसे है रूट अंडर 300 एंड जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। 324 एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we get 324 equal to, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, if we find out the prime factorization, yes 0 2 4 6 8 लास्ट में होगा तो 2 से डिविजिबल है लोएस्ट नंबर। अब यहाँ से क्या होगा 2 * 2 2 6 * 12 2 4। अब यहाँ से 2 8 6 2 1 3 से 27 27 टाइम में, 3 से 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में और ये 3 से 1 टाइम में, यानी कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 324 का हमारा ये यहाँ पे क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन हो। सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर इज अंडर रूट 324 यहाँ से देखो ये रूटिंग हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 2, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3,
यानी 3 2 6 6 3 यानी कि हमारा जो ये 324 जो स्क्वायर रूट है वो किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट 324 है, ये किसका स्क्वायर, किसका ये होगा 18 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप तरफ हो जाए, इसी में अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए व्हाट नंबर 17 and 64 17 and 64 same work यहाँ पे first thing what we will be doing is finding out the prime factorization of 17 and 64 तो यहाँ से अगर जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड अगर करो 2 8 16 2 8 16 2 2 4 फिर इसे 2 4 8 2 4 8 1 2 2 4 4 8 1 9 यानी कि 3 टेक के टेबल में 9 आता है यानी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 1 3 3 4 2 7 3 21 7 4 11 1 12 3 4 2 9 3 27 फिर अब यहाँ से 7 7 या 49 7 1 या 7 so what will be the prime factorization of 1764 2 2 3 3 and 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 अब यहाँ पे देखो नंबर x जो नंबर है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें इसका therefore what will be the value of this to find out कि ये किसका स्क्वायर है, इसका हो जाएगा यानी 7 3 21 to 42 स्टार्ट। यानी कि ये कोई टफ चीज नहीं है कि अगर हमें स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना हो तो हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत मुश्किलें पड़ने वाली है इस चीज में। अगर आप कहोगे कि भाई आपने अच्छा आसानी से डिवाइड कर लिया या प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर हाउ दैट कैन बी पॉसिबल, भाई पॉसिबल है, प्रैक्टिस करते रहो डिवीजन का या फिर डिविजिबिलिटी का कुछ फॉर्मूला है या तरीका है वो थोड़ा ध्यान रख लो, वो आसानी से आपको पता चलेगा कौन सी लोएस्ट वाले में कैसे वो आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देगा समझने में कि कैसे हम मल्टीप्लाई करें। फिर यहाँ पे अगर एक हम क्वेश्चन लिखें 4 3 5 6 तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे पहले से लिख के हम रख दे रहे हैं ये चीज, जैसे ही कि हमें वैल्यू पता चले तो उतना टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन करें कि आपको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ से 4 3 5 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट विल बी, ये फर्स्ट लोएस्ट 2 से हो सकता है क्योंकि लास्ट नंबर 0 4 2 6 8 से अगर कोई भी संख्या हो 2 से कट सकता है। यहाँ पे 2 2 4 2 1 2 2 7 14 2 8 16 2 1 2 0 2 8 16 2 9 18 2 5 10 2 4 8 नहीं, अब ये क्योंकि यह लास्ट में 9 है यानी अब 2 से नहीं कटने वाला है तो पहले ऐड करके देखेंगे 8 1 1 8 9 9 9 18 यानी 3 से कटेगा 3 3 9 3 6 18 3 3 9 3 3 6 6 6 12 यानी 3 से कटेगा वापस 3 1 3 3 2 6 1। अब ये देखो 11 से 2 3 1 4 हाँ 11 और यहाँ से 1 9 जैसे देखो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकला। तो अब वापस इसका यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इस जगह पे हम पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ से ग्रुपिंग बन रहा है इसका द वे इट इज फॉर्म। अब यहाँ से ये इसके अंदर में आके क्या होगा, क्या फॉर्म हमारा निकलेगा, किस तरीके से ऐसे निकलेगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 66 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 66। आपको समझ में आ रही है क्वेश्चंस की कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ओके, सो मूविंग अहेड with the question, what we have is one of the biggest number नहीं थोड़े से बड़े नंबर पे चलते हैं। और कि ज़्यादा बड़ा नंबर जैसे क्लास के बच्चों के उतने बड़े नंबर्स होते नहीं है,
कि भाई इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या इस फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है इवेलुएट अंडर रूट 11025। ठीक है, अब इसका कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस से जाए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, अब यहां से सबसे पहला चीज प्राइम फैक्टराइजेशन करो 11025, तो डायरेक्टली 0 या 5 देके डायरेक्टली हम 5 से डिविजिबिलिटी के लिए नहीं जाएंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट चेकिंग बाय एडिंग ऑल द नंबर्स व्हिच इज गिवन है, कि हो सकता है कि वो 3 से भी कट जाए, क्योंकि 3 का टेबल में 5 टाइम में 15 भी आता है, हो सकता है 3 से कट जाए। देखें 5 to 7 8 and 9, यानी ये 3 से कट जाएगा, यानी 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 7s are 21 and 3 5s are 15। अब देखिए 3 से 3 1 are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 3 5s are 15, 5 7 2 9 1 10। अब यहाँ से 3 से नहीं कट सकता, यानी 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 9s are 45, 7 7s are 49, 7 1s are 7। निकल गया। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अब लिखने वाले हैं, तो हाउ वी विल बी राइटिंग 3 into 3 into 5 into 5 into 7 into 7। अब देखो यहाँ से इसका ग्रुपिंग अब हमारा बन गया, तो अंडर रूट में 11025 यही चीज लिखा जाएगा when multiplied by itself, यानी कि क्या निकलेगा हमारा 3 into 5 into 7 एज एन आंसर निकलेगा बाहर स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 7 5 35, 35 into 3 क्या हो जाएगा 10 and 5, यानी कि आंसर ऑफ दिस विल बी 10 and 5। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक 3-4 क्वेश्चन करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन का, आई थिंक यू गॉट वन ऑफ द बेस्ट आइडिया कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ओके, अगर ऐसा है कि भाई अभी तक नहीं हो रहा है, कैसे ये फाइंड आउट करें, तो मूविंग फॉरवर्ड we will be doing one question here, that will be 2025। ठीक है, so I have wrote the number, ये इसका आंसर नहीं, इसीलिए हमने इसे कर दिया। अब 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसमें डायरेक्टली आपको हो सकता है कि इफ यू आर स्टडीइंग इन क्लास 8, अगर वहाँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दिया जाए, तो स्पेशली आपके बुक्स में प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बताया गया, जस्ट डू इट बाय दैट। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2025 का इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 5 to 7, 5 to 7, 7 to 9, बाय एडिंग ऑल दीज हमें नंबर क्या मिला 9। 9 क्या है 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 6 are 18, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 5 are 50, 7 को 13 5 18 है, 3 से फिर 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 5 are 50, 5 2 7 9 है, 3 से फिर 7 21 3 5 15, 7 5 12, 3 से फिर 3 2 are 6, 3 5 are 50। अब यहाँ से 5 से 5 टाइम में, यानी कि अब यहाँ से 5 से 1 टाइम, यानी कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला है 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5। यहाँ से देखो क्या है ग्रुपिंग ऐसे बन रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 3 3 are 9, 5 are 45। गॉट इट, कि कैसे ये नंबर सॉल्व हो रहा है या कैसे इन चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, या फिर और भी कुछ बड़े नंबर्स की ओर चले, लाइक द वे कौन सा नंबर
अब देखो, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन की वैल्यू 15876, ये अब कैसे सॉल्व होगा? 5 1 6 8 14 7 2127, यानी 27 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जा 50, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, ये डायरेक्टली आएगा। अब 5 2 7 2 9 18, यानी 3 से फिर 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, 3 6 जा 80, 3 4 जा 12, 7 1 8 6 14 4 18, यानी 3 से फिर 3 5 जा 15, 3 3 8 जा 24, yes, and 3 8 जा 24। अब 8 8 13 5 18, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 6 जा 80, यानी 10 10 16। अब ये 3 से नहीं, 4 से 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। Am I doing good? Am I doing good? Am I doing good? Or there is something issue I did? Yeah, calculation mistake मैंने कर दिया. Let me check that out. Okay. Have I done some error in it, or is everything good? We did everything correct here. हमने सब चीज़ सही किया यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस मिस्टेक क्या किया कि देखिए, ये नंबर का लास्ट सिक्स स्टार्ट 02468, 02468 अगर लास्ट नंबर हो, then that number is must be divisible by 2। हमने 3 से स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे आके 4 हो गया, ये तो 2 and 2 से अगर होता है यहाँ, तो that must be good। हमने डायरेक्टली 4 यूज कर लिया, ये चीज़ ध्यान लिया, यहाँ से भी ये करेक्ट हो सकता है अभी, जैसे कैसे हो सकता है, 2 से करो, 2 9 is 18 and 2 8 is 16, 2 से this will be 49 time and 7 7 1। अब वही मुझे लग रहा है कि मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। तो व्हाट वी विल बी डूइंग है कि अगर हमारा यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर इज बाय प्राइम factorization, what we are getting as 15876 इक्वल टू, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, देखिए 3 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 से हम लोग 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर सकते हैं, और ये 7 का स्क्वायर हो सकता है ये। अब इसे देयरफॉर अंडर रूट 15876 इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा अगर अंडर रूट का है तो, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 3, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब ये हमारा आंसर क्या निकलेगा, 7 21 21 42 42 दिया 126, यानी कि 15876 का हमारा जो नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, तो वो क्या होगा 126। ओके, सो आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग टू द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम लोगों को फाइंड आउट करने की जरूरत है कि कैसे वो सॉल्व होंगे। ओके, सो लेट मी राइट अ क्वेश्चन, जस्ट टर्न ऑफ द फैन फर्स्ट, इट्स टू sunny day and hot day। Is question visible now? हम लोग का सबसे छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है कि which is divisible by 8 9 and 10। okay, so what will be that? So for finding these kind of number, either it will be written like that, और यहाँ पे हो सकता है कि लिख दिया जाए कि find the least square number which is exactly divisible by, या डायरेक्टली नंबर डिविजिबल बाय 8 9 and 10, या फिर हो सकता है which is, या स्क्वायर नंबर के बाद which is exactly divisible by नंबर लिखा जा सकता है उसके बाद। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या है। तो ये जो अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, वो सेम प्रोसेस से यहाँ पे वर्ड अगर चेंज करते हैं which is ऐसे करके, तो ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन दोनों में सेम तरीका जाएगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एलसीएम, ठीक है, जैसे जिस नंबर का हमें निकालना है, सो फॉर द फर्स्ट थिंग वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दैट नंबर।
ओके, तो कैसे निकलेगा? तो इसी से तो पता चलेगा कि कैसे जो लिस्ट नंबर है जो जिसे उससे डिविजिबल कौन सा होगा। द लिस्ट नंबर कैसे लिखेंगे इसे? देखिए, डिविजिबल बाय एच 8, each one of 8, 9, 10, each one of 8, 9 and 10, okay, is their LCM। यानी कि LCM से जो भी नंबर हमें फाइंड आउट होगा वो क्या होगा कि सबसे लिस्ट नंबर होगा जो 8, 9, 10 से डिविजिबल होगा और उसका फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? LCM ऑफ, ये हमने बता दिया कि जो भी लिस्ट नंबर डिविजिबल है ईच वन ऑफ 8, 9 एंड 10 से, वो क्या है? इन तीनों का LCM है। तो LCM आकर यहाँ से फाइंड करोगे 8, 9 एंड 10 is, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे सिंपली 8, 9, 10, 2 से 2 4 जा 10, 9 2 5 जा 10। अब इसके बाद तो लगना नहीं है, तो ये क्या होगा? 4 नहीं 8। इसके बाद वापस डिविजिबिलिटी होगा नहीं, तो ये डायरेक्टली इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 5 = 360। तब यहाँ से ये या तो इज लिखो या फिर इक्वल टू, मैं सेम चीज यहाँ से रिपीट कर दूं, 2 4 × 9 × 5 = 360। अब मैं सेम चीज इसलिए रिपीट करने के लिए बोल दिया क्योंकि अगर कोई भी आपका मैथ्स कॉपी अगर चेक करता है जो जिसके द्वारा ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपने एलसीएम सही निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि हमारा लिस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी, तो इसका एलसीएम होना है। तो वो नंबर भी तो पता करना है, इसका रूट जो नंबर है वो पता करना है। तो यहाँ से बाय इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अब यहाँ से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180, ये 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 9 बार में, अच्छा नहीं 3 से 9 बार में नहीं, 3 से 15 बार में, वो 5 से 9 बार में होता है ना, 3 से 5 टाइम में, ये 5 से 1 टाइम में। अब यहाँ पे देखो 360 इक्वल टू ये क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये एक नंबर है। सो अब इस जगह पे क्या होना है? अब ये तो हमारा निकल गया, क्या है? तो भाई अब डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये दो नंबर तो हमारा कम पेयरिंग में जाओ, तो यहाँ से तो ये दो पेयर हो गया, ये दो बच गया। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ तो मल्टीपल करना पड़ेगा, जिसके बाद हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो आसानी से हो जाए। वो कैसे मल्टीप्लाई करना होगा? क्या हम लिखेंगे? टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट perfect square, it must be multiplied by 2 × 5। तब तो 2 × 5 यहाँ पे और मल्टीप्लाई होगा, तब तो यहाँ पे 2 और 5 पे ये जो बचा हुआ है उसका पेयरिंग होगा। अब पेयरिंग के बाद ही फिर वो बनेगा, तो hence the required number equal to 36 × 2 × 5 360 × 10, 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। तो 360 हमारा पहले से है, उसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या निकल गया? 3600। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पे
हम लोग करने पे ये हमारा निकलने वाला है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग अप टू ईयर। अगर आप अभी तक यहाँ तक कंटिन्यू देख रहे हैं तो यू जस्ट फॉलो द पेज। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जस्ट सब्सक्राइब द पेज, शेयर विथ योर फ्रेंड, कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर चाहिए इस चैप्टर, तो उन्हें आसानी से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाए। ओके, सो मूविंग ऑन टू द, अगर do you want more question to be of the word problem to be solved? Okay, let me see if I can solve you the more question. Okay, so moving on to the next word problem is, if you see the question here, what is written here, कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि कौन सा ऐसा छोटा नंबर जिससे 396 को अवश्य या जरूर मल्टीप्लाई होना चाहिए, कि सो डैट द प्रोडक्ट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर, कि ऐसे नंबर से कौन से ऐसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट या हमारा नंबर 396 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये चीज़ क्या मिसिंग है इस जगह से, which number is missing or which smallest number is missing, to find out we must be doing prime factorization। हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का पढ़ने वाले हैं या करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज, और व्हाट स्टेप वी विल बी राइटिंग, कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन we get is, अब प्राइम फैक्टराइजेशन 396 का अगर हम करें, देखिए 396 जो नंबर है उसके लास्ट में 6 है, मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे हम 2 से डिविजिबल करते हैं इसे, या डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 3 9 जा 18, 3 8 2 8 जा 16। अब फिर 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ये 3 से डिविजिबल होगा 33 बार में, वापस ये 3 से डिविजिबल होगा 11 बार में। अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब इसमें देखो 396 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इट इज क्लियरली दैट इट इज क्लियर दैट 11 is not a paired number here, 11 is single number here। तो हमें क्या, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ये हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या कोई वैसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फिर ये बन पाएगा। तो इसके लिए अगर हम और टर्म्स में अगर लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट क्या हो सकता है, कि ये क्लियर है कि इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, कि इसे एक परफेक्ट, इन ऑर्डर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इस नंबर, ये क्लियर है कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब हमने लिखा कि ये क्लियर है कि इन ऑर्डर टू मेक, यानी कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन मोर, यानी एक और 11, एक और 11 को एक की यहाँ पे जरूरत है, वन मोर 11 इज रिक्वायर्ड, एक और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक और परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तब जाके ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। उसके बाद यहाँ भी यहाँ एक 11 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, इसका जो भी वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो यहाँ पे फिर द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर, और क्या लिखेंगे इसमें, गिवन नंबर या मस्ट बी या शुड बी multiplied
और क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 11 टू मेक मल्टीप्लाइड बाई 11 टू मेक द प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट क्या आने वाला है, और क्या होगा, परफेक्ट। यानी कि समझ में आया कि पहले हमें कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से जो भी विदाउट पेयरिंग नंबर हो वो हमें वहां पे चाहिए, ठीक है। सो वी हैव रिटन हियर, या आई हैव रिटन हियर कि 1 more 11 is required to make it a perfect square। तो हमने क्या कर दिया, सो द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड by 11 to make the product as a perfect square। यानी कि वहाँ पे वो नंबर की जरूरत है जिसे हम मल्टीप्लाई करके उसे परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे फाइंड आउट कर सकें। सो डिड यू गेट इट? क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज फॉलो द पेज and subscribe to and if you're watching on YouTube, please subscribe the channel and share with your friend कि उन्हें भी क्लियरली समझ में आ सके कोई टॉपिक। और क्या, बस समझ में आया तो फॉलो द पेज एंड प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, जिससे कि बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होते जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर हियर, फॉलो द पेज एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज मेक इट सो कि आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक द वीडियो टू, दैट हेल्प मी टू मोटिवेट टू मेक मोर एजुकेटिंग वीडियो फॉर